हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 2.4 के 11 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, वेरीफाई डेट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वेरीफाई करना है। इधर वाली साइड को हम बोलेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाली साइड को हम बोलेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। अब देखो मैं जो यहाँ पर RHS वाली साइड लूँगा और फिर इसको उठाऊँगा और फिर सॉल्व करूँगा। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक चीज़ को देखो, ये जो हमें एक आइडेंटिटी की फॉर्म में दिए हुए हैं, ये स्क्वायर जो है हमें एक आइडेंटिटी की फॉर्म में दिए हुए हैं। जो आइडेंटिटी हमारी होती है, सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। क्या होती है, -b होल स्क्वायर कर दो। क्या होता है ये हमारा, देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। ये जो है देखो हमारी आइडेंटिटी होती है। अब मैं जो हूँ यहाँ पर से राइट हैंड साइड वाली को उठा लूँगा, RHS वाली साइड को उठाऊँगा। यहाँ पर लिखो बाय RHS। इधर वाली साइड को देखो मैं उठा लूँगा। इधर वाली साइड मेरी क्या है, 1/2x प्लस में y प्लस में z। और देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। मैं जो हूँ यहाँ पर देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा। आइडेंटिटी मेरी क्या है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ये मुझे इस फॉर्म में दिए हुए हैं, देखो a-b होल स्क्वायर की फॉर्म में दिए हुए हैं। मैं जो इनको इस फॉर्म में करके लिखूँगा। यहाँ पर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू मेरी y है। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी की फॉर्म में बिल्कुल करके लिख दो। a का स्क्वायर है यानी कि x का स्क्वायर हम कर देंगे। एक्स का स्क्वायर चाहे ब्रैकेट में भी मत लिखो, इनको डायरेक्ट लिखो a का स्क्वायर। जब हम देखो ब्रैकेट में भी इस तरीके से मैं एक्स का स्क्वायर रखूँगा तो मेरा एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर a का स्क्वायर कर दो यानी कि एक्स का स्क्वायर कर देंगे। आइडेंटिटी में प्लस है तो प्लस का निशान लगा लो। यहाँ पर ये ब्रैकेट देखो हटा लेना। अब b का स्क्वायर है, b की वैल्यू y है तो y का स्क्वायर कर दो। बिल्कुल सिंपल है, y का स्क्वायर कर दिया। आइडेंटिटी में देखो माइनस है, माइनस लिख लो। माइनस में 2 इंटू ए बी, 2 इंटू में ए बी। ए की वैल्यू क्या है मेरी x है और b की वैल्यू मेरी y है। डायरेक्ट में लिख देता हूँ ए बी। तो अब देखो प्लस का निशान लगा लो, ये वाला एज इट इज प्लस का निशान लगा लो। अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये भी हमें बिल्कुल इसी आइडेंटिटी की फॉर्म में दिए हुए हैं, -b होल स्क्वायर की फॉर्म में। ए की वैल्यू यहाँ पर y है और b की वैल्यू यहाँ पर z है। ए का स्क्वायर कर दो सबसे पहले तो, यानी कि y का स्क्वायर कर दो। आइडेंटिटी में प्लस है तो प्लस लगा लो, उसके बाद z का भी स्क्वायर कर दो। आइडेंटिटी में फिर माइनस है, माइनस लगा लो। 2 इंटू में ए बी, ए की वैल्यू कितनी है, देखो y है और b की वैल्यू मेरी क्या है, z है। तो बस यहाँ पर आराम से हम वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अब देखो प्लस का निशान लगा लो फिर से। अब यहाँ पर भी यही वाली आइडेंटिटी का यूज़ करो। पहले a का स्क्वायर कर दो, a की वैल्यू z है, b की वैल्यू x है। तो सबसे पहले तो z का स्क्वायर ही कर दो, उसके बाद आइडेंटिटी में प्लस है तो प्लस लगा लो, x का स्क्वायर भी कर दो और उसके बाद माइनस में 2ab। a की वैल्यू z है, b की वैल्यू x है। तो यहाँ पर zx इसके आगे एज इट इज लिख दो। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने जो है इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इस फॉर्म में हमने इनको कर लिया। अब देखो आगे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले 1/2 एज इट इज लिख दो, x प्लस में y प्लस में z भी एज इट इज लिख दो। यहाँ पर जो है देखो अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, अब देखो एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो ये मेरा बन जाएगा, ऐड हो जाएंगे। दोनों प्लस के हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। तो 2x स्क्वायर ये मेरा हो जाएंगे, 1x स्क्वायर ये, 1x स्क्वायर ये, तो ये मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो एक वाई स्क्वायर ये है और एक और वाई स्क्वायर ये रहा मेरा, तो ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 2y स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। आप देखो जेड स्क्वायर ये है, जेड स्क्वायर ये है, तो प्लस का 2z स्क्वायर यहाँ पर से भी आ जाएगा, प्लस का 2। एक जेड स्क्वायर ये है, एक जेड स्क्वायर ये है, तो 2z स्क्वायर हो जाएंगे ना। अब इन वाली वैल्यूज़ को एज इट इज लिख दो। माइनस का 2xy लिख दो, माइनस का 2xy लिख दो और माइनस का 2yz भी लिख दो, माइनस का 2yz भी लिख दो और माइनस का 2zx भी लिख दो। माइनस का 2zx भी यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। 1/2, अब देखो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में है, फिर ये भी मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 1/2 लिख दो पहले, x प्लस में y प्लस में z लिख दो। यहाँ पर देखो सब जगह 2 है तो 2 यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम 2 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब जब 2 कॉमन आ गया, देखो 2 से 2 कट जाएगा, अंदर हमारा क्या रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया। फिर से 2 से 2 कट जाएगा, अंदर प्लस का वाई स्क्वायर रह जाएगा, अंदर जेड स्क्वायर रह जाएगा। सब जगह 2 से 2 तो देखो कट ही जाएगा। अब देखो इस बार जेड स्क्वायर के बाद यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस का आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई आ गया, माइनस में वाई जेड आ गया, माइनस में जेड एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से 2 से 2 तो कट ही जाएगा। अब इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। जिस तरीके से देखो होता है ना, यहाँ पर रफली समझा देता हूँ। जिस तरीके से होता है 1/2 इंटू में 9 इंटू में 4, तो हम इसको काट लेते हैं 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से यहाँ पर
ये भी जो है इसके बाद है, मगर है मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। यहाँ पर से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, और ये 2 से 2 तो हमारा कट ही गया। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। अब देखो चाहे तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो, एक्स की मल्टीप्लाई इस सारे में करो, फिर वाई की मल्टीप्लाई इस सारे में करो, फिर प्लस के जेड की मल्टीप्लाई इस सारे में करो, फिर कट वट के हमारा जो है इसी के इक्वल आ जाएगा। और चाहे हमने देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा कर रहे हैं हम 12, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने एक आइडेंटिटी का यूज़ किया था, इस वाली आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया था। देखो हमारा जो ये आया है ना यहाँ पर, ये सॉल्व हो गए, बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया, तो हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में करके लिख देंगे। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान से देखो ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो है हमारा इसी के इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, जो कि हमारा जो है देखो LHS के इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, देखो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आइडेंटिटी का यूज़ करके डायरेक्ट लिख दो, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz। ये जो है हमारा देखो इस फॉर्म में है, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो इसको इस फॉर्म में करके लिख देंगे, जो कि हमारा जो है देखो LHS के इक्वल है। ये हमारा LHS के इक्वल आया है, यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। और नीचे जो है देखो आइडेंटिटी भी ज़रूर लिख देना इस तरीके से, ब्रैकेट में यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी लिख देना, एक्स क्यूब देखो ये आइडेंटिटी नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, इस तरीके से लिख दोगे यहाँ से और यहाँ तक, इस तरीके से पूरी आइडेंटिटी आ जाएगी, ताकि आइडेंटिटी लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। इस फॉर्म में हमारा आ गया था, तो हमने आइडेंटिटी की मदद से इस फॉर्म में लिख दिया, जो कि हमारा देखो LHS के इक्वल आया है। इसी के इक्वल हमें इनको वेरीफाई करना था कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है।